बेस्ट मोमेंट आपको दिखाने वाला। तो उसकी वाइफ आने के बाद वो आई और देखी, वो चिल्लाने लगी, अरे फैक्ट्री जल रही। बोले जस्ट वेट। जितने सारे मैंने आज तक लोगों को सिर्फ आइंस्टाइन इज द ग्रेट यही पता था, लेकिन आइंस्टाइन ने जो गलतियाँ की हैं वो पता नहीं थी। और इस फैक्ट्री को आग लगने के कारण आइंस्टाइन की गलतियाँ इस जगत में दोबारा किसी को पता नहीं चलेगी, वो केवल मुझे पता है। तो उसी तरह 2022 में जो भी आपकी गलतियाँ हो चुकी है वो समाप्त करना ही, उसे भूल जाना वो बड़ी अच्छी बात होती है। और साथ साथ जो भी हमारे ये चाहिए आपको, अरे तो हमको ही चाहिए। मुझे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, खाली कर सकते हैं। तो इसीलिए कि हमें जीवन में हमेशा अच्छी बातें याद रखनी चाहिए, क्योंकि वो हमें आगे बढ़ने के लिए काम आती है। तो नया साल की शुरुआत मतलब क्या है कि समय, हम इससे काल से या समय से संबंधित रखते हैं कि समय चला गया, एक साल चला गया, तो एक साल चला गया मतलब वी आर 1 ईयर क्लोजर टू डेथ, है कि नहीं। तो भागवतम में भी ऐसे श्लोक आते हैं बहुत सारे कि आयुर्हरति वैपुंसा उद्यम अस्तच यन्यस्यु तस्य ते यच्छनोनितम उत्तम श्लोक वार्तया। तो श्रीमद् भागवतम में कहा है कि आयुर्हरति वैपुंसा उद्यम अस्तच यन्यस्यु, जैसे सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है उसी के साथ साथ हमारी आयु घटती है। तो जो लोग भौतिकवादी है तो वो दे आर कमिंग क्लोजर टू डेथ, वो मृत्यु के बहुत और एक साल करीब आ गए, ठीक है। स्टिल दे आर सेलिब्रेटिंग, वी आर आल्सो सेलिब्रेटिंग। और उसके बाद क्या कहा है, उत्तम श्लोक वार्ता है। लेकिन जो भगवान के गुणगान में लगे हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान की भक्ति में दृढ़ रहते हैं, दे आर 1 ईयर क्लोज टू इटर्नल लाइफ, भगवान के धाम में जाने के लिए और एक साल आगे आगे। तो ये है भक्ति का और भौतिकता का संबंध। इसलिए समय बहुत ही बलवान है। कहा जाता है कि अगर आपका पैसा खो गया तो यू कैन अर्न बाय वर्किंग हार्ड, फिर आपका भाग्य साथ दे सकता है। अगर आपका स्टेटस खराब हो गया, पोजीशन खराब हो गई, तो सम अदर वो भी वापस आ सकती है। ऐसे बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जिनका हमने स्टेटस देखा है। मिस्टर संजय दत्त, वी नो हिम, ये जेल में जा गए, इनके आने के बाद स्टिल ही इज वॉन्डरिंग एज ए सेलिब्रिटी, लेकिन फिर भी वो सेलिब्रिटी है सबके लिए। उसके बाद हम देख सकते हैं कि दैट्स व्हाई बट फॉर दोज हु लेकिन इवन इफ यू लूज योर बट वन मोमेंट दैट इज वेस्टेड, यू कैन नॉट बाय दैट मोमेंट। तो कहा जाता है कि एक क्षण भी हमारा अगर जीवन में व्यतीत हो जाए तो उसे हम इस दुनिया की सारी संपत्ति, इस दुनिया में जितनी अवेलेबल है वो भी देंगे ना तो वो भी वापस नहीं आता है। क्योंकि भगवान भगवद गीता में कहते कि अहम कालोस्मि, मैं ही काल हूँ। उस काल को कोई भगवान किसी और कोई रोक नहीं सकता, केवल वही उनके कंट्रोल में, और किसी के कंट्रोल में नहीं है। अगर मैं किसी को बोलूंगा कि हमें एग्जैक्ट टाइम कैच करना है, राइट, जैसे हम ट्रेन कैच करते हैं, बस कैच करते हैं, या हमारा टाइम टेबल, दोपहर में 1 बजे प्रसाद लेंगे, सुबह 5 बजे उठेंगे, वी आर ट्राइंग टू कैच द टाइम, नहीं, काल को हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं एग्जैक्ट टाइम आपको पूछूं अभी, तो क्या 7:34 38 सेकंड, अभी 38 सेकंड के बाद वी कैन नॉट कैच द टाइम। इसका मतलब क्या है कि हम समय को कभी पकड़ नहीं सकते। समय हमेशा बलवान है, हर परिस्थिति में, हर अवस्था में, हर जगह समय एक जैसा प्रभाव डालता है। इसलिए कहते हैं कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। तो कहा जाता है या तो आप अपना दिनचर्या चलाओ, या फिर आइदर यू रन योर डे और द डे रूइंस यू। अगर उस रन नहीं किया डे को तो दिन आपको लाइफ रूइन कर देगा, व्यर्थ कर देगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग भगवान की गुणगान में उनका समय लगाते हैं उनको क्या कहा जाता है, दे आर 1 ईयर क्लोजर टू शाश्वत लाइफ, आनंदमय लाइफ। तो जीवन में भक्ति क्यों करना चाहिए, आध्यात्म को ही फॉलो क्यों करना चाहिए, हर मंदिर में, हर जगह यही प्रचार क्यों किया जाता है। तो मनुष्य जन्म में है ना, ये 3 चीजें हमेशा याद रखनी है। इन तीनों में हमारा लाइफ चलता है। एक होता है बॉडी, दूसरा होता है माइंड और तीसरा होता है सोल। तो शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों के अराउंड हमारा लाइफ चलते रहना चाहिए। लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं, वी आर वर्किंग फॉर शरीर, और ज्यादा किसका सुनते हैं, मन का। इसीलिए हम फंसे हैं। इतने जन्म हो चुके हैं लेकिन हमें अभी तक आंसर नहीं मिला है, क्यों, हम कैसे डील करें, ठीक है नहीं। हमें हमारे शरीर के साथ डील करना नहीं आता है। कुछ लोग ज्यादा खाते हुए बाद में बोलते हैं अरे मैंने ज्यादा खा लिया,
कुछ लोग समय व्यर्थ करने के बाद बोलते हैं बहुत समय चला गया है कि नहीं। कुछ लोग सारे एजुकेशन होने के बाद कहते हैं कि अरे मैंने वो डिग्री नहीं करनी चाहिए थी। कुछ लोग सारी उम्र बिजनेस करने के बाद कहते हैं कि मैं ये नहीं करता वो करता था, अच्छा हो जाता है। बट यू कैन नॉट गो बैक। दिस इज, ये है टाइम का प्रभाव। तो समय का प्रभाव बहुत ही बलवान होता है। तो कहा जाता है कि एक राजस्थान में बहुत ही बड़ा राजा था, श्रील प्रभुपाद कहते हैं इस बुक में, 70 साल पहले उनके टाइम पर। तो जब वो बीमार पड़ गया तो राजा मतलब उसके पास सारा ऐश्वर्य रहता है, धन दौलत ऐश्वर्य मेड सर्वेंट सब कुछ है कि नहीं, जो हमें चाहिए उससे कई गुना अधिक ज्यादा रहता है। तो वो बीमार पड़ गया तो उसने सारे वैद्यों को बुलाया, आसपास के जितने एक्सपर्ट रहते हैं वो सारे डॉक्टर्स लोगों को बुलाया और उसने कहा कि मेरे इतने सारे प्लान्स हैं तो वो पूरे नहीं हुए, मुझे सिर्फ 1 साल बचाओ, 1 साल बचाओ बस, गिव मी 1 मोर ईयर। तो सारे वैद्यों ने एक साथ कह दिया दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि उसकी अवस्था नहीं थी कि वो जीवित रह सके। तो इसीलिए आप कोई भी हो, राजा हो, महाराजा हो, गरीब हो, अमीर हो, समय का प्रभाव सबके ऊपर एक जैसा होता है। इसलिए हम समय के साथ जब सेलिब्रेट करते हैं समय, तो सेलिब्रेट आप कर तो सकते हैं लेकिन समय को पकड़ नहीं सकते। और समय से बलवान इस जगत में कोई भी वस्तु विधि कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े माउंटेन का साइज भी समय के साथ कम होता है। बड़े हमारे आयु जैसी घटती है वैसे नहीं होगा लेकिन उसका भी आयु घटाता है समय। तो समय पर्वतों को, पहाड़ों को, पक्षियों को, वृक्षों को, मनुष्यों को, सारे जितने भी जगत में सत असत वस्तुएं हैं उन सब का क्या करता है समय, उसका आयु कम कर देता है। तो रिजोल्यूशंस है कि नहीं, नए साल में हम संकल्प लेते हैं। जैसे मैं पढ़ाई करते थे, हम हर सेमेस्टर में हम सोचते थे नेक्स्ट सेमेस्टर, है कि नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर। 10th होने के बाद सोचते थे कि अभी 11th 12th में, है कि नहीं। 12th होने के बाद सोचते कुछ लोग ऐसा कुछ काम करूंगा, कोई बोला मैं आमदार बन जाऊंगा, खासदार बनूंगा, इधर पास होने के तो कुछ लोग संकल्प बहुत देते हैं। तो बहुत ज्यादा आनंद में और बहुत ज्यादा दुख में, है कि नहीं, इमोशंस में, भावनाओं में संकल्प नहीं लेना चाहिए। संकल्प सोच समझ कर लेना चाहिए। उस संकल्प पर वो जो संकल्प होते हैं उस पर आप टिक सकते हैं। तो संकल्प लेने के बाद देखिए 9 दिवस, कुछ लोग तो 2 दिन में छोड़ देते हैं, ठीक है 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन बोलते हैं देख लेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन कहा जाता है ह्यूमन लाइफ का सबसे बड़ा डिसीज। अगर कोई है, अगर रोग है ना, वो होता है आज नहीं कल, आज नहीं कल। परसों तो आता ही नहीं है, सिर्फ आज का कल कर दे, परसों डरते लोग बोलने को तो आज नहीं कल, आज नहीं कल, दिस इज वन ऑफ द डिसीज दैट वी हैव डीलिंग इन आवर लाइफ, डे टू डे लाइफ। सब कुछ, बहुत सारी चीजें, बस अर्जेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी नहीं है, काम करने जरूरत नहीं है, इसके कारण हम उस दिन करते नहीं है। इसके बावजूद कि हमारे पास अच्छा समय है, फिर भी हम उन चीजों को पोस्टपोन करते हैं। व्हाई? देयर आर सो मेनी रीजंस, है कि नहीं। सो व्हाई वी आर नॉट गेटिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। जो भी हम संकल्प लेते हैं उसमें हमें क्यों नहीं रिजल्ट्स मिलते। कहा जाता है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल द मोस्ट टाइम यू स्पेंड विथ। आप ऐसे 5 लोगों के साथ जितना समय व्यतीत करते हो जीवन में, उसके एवरेज आप रहते हो। समझ रहे हैं? एवरेज मतलब उन 5 में जितने सारे गुण क्वालिटीज होगी, उनमें से आप में कुछ ना कुछ आता है। सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस उन लोगों का होता है जो 5 प्रोमिनेंट पीपल जिनके साथ आप मोस्ट टाइम स्पेंड करते हो। दे में बी एनीबॉडी, है कि नहीं। वर्किंग प्लेस में हो सकते हैं, घर में हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो उनका जो इन्फ्लुएंस है हमारे लाइफ पर ज्यादा रहता है। इसीलिए कहते हैं हमारे इस्कॉन में कि एसोसिएशन मैटर्स, है कि नहीं। साधु संग सर्व शास्त्र है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो लव मात्र साधु संग मतलब वो लव मात्र साधु संग लेने से हमारा डायरेक्ट भगवान और उनके भक्तों से कनेक्शन जुड़ जाता है। उसके बाद कितना लैडर जैसे दिखाया शुभ प्रभु ने सुबह, उस लैडर पे आपको कितना आगे जाना है वो आपके हाथ में। तो देखो एसोसिएशन का प्रभाव क्या रहता है। पांडवास और कौरवास, ठीक है। तो जो महारथी कर्ण था उनको महारथी कहा गया है, ठीक है। वो बहुत बड़े क्या करते, डोनेशन चैरिटी भी देते थे, बहुत सारा दानवीर भी थे, महावीर भी थे, महारथी भी थे। इतने सारे गुण होने के बावजूद वो किसके कारण पीछे रहे, उनका नाम क्यों खराब हुआ, केवल कौरव के साथ रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ एसोसिएशन।
तो कभी कभी लगता है ना कि गलत आदमियों के साथ रहने से कुछ लोग कहते हैं कि वो गलत है लेकिन मेरा अच्छा दोस्त है इसलिए मैं उसके साथ रहता हूँ, लेकिन मैं उसके जैसे नहीं। बट आप दुर्योधन के साथ रहोगे तो कर्म नहीं बनने वाले और आपका कोई व्याख्या नहीं हो सकता। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो इस पर मैं पर्सनल क्वेश्चन भी नहीं लूंगा, वो दैट इज योर डिसीजंस। तो कहा जाता है कि पांडव, कौरव और कर्ण, उसी तरह भीष्मदेव। भीष्मदेव को श्रीमद् भागवतम में उपमा दी है महाजन की। महाजन एन गतास पंथा, कहते हैं हम यदि आचरति श्रेष्ठा तत्तत एवे सरोजना। जो बड़े बड़े महान महान लोग करते ज्यादातर लोग उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है नहीं? इसीलिए तो सिर्फ बड़ी बड़ी जो कंपनी के एडवर्टाइज है उसमें सेलिब्रिटीज रहते हैं, हम नहीं रहते। क्योंकि यदि आचरति श्रेष्ठा तत्तत एवे सरोजना, लोग ऊंचे लोगों को, ऊंचे व्यक्तिमत्व वाले लोगों को फॉलो करते हैं। तो भीष्मदेव भी उनके साथ ही थे, कौरवों के साथ। इसलिए कहा जाता है जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तब उनको धर्म के, सही धर्म का जो व्याख्या है उस टाइम उस समय समझ में नहीं आई, केवल दैट इज बिकॉज ऑफ एसोसिएशन। वो जो कंपनी में रहते थे और वो कहते भी है कि मैं अधर्म के साथ रहा, मैं दुर्योधन का नमक खा रहा था उस टाइम, केवल इसी के कारण शायद मुझे बुद्धि नहीं आई। तो दैट इज द पावर ऑफ जब महाजन, इतने बड़े महाजन है भीष्मदेव, जिनके बारे में हम श्रीमद् भागवतम में अगर शिक्षाएं पढ़ेंगे हमारा जीवन का परफेक्शन हम अचीव कर सकते। ऐसा व्यक्तित्व जिसको साक्षात युधिष्ठिर महाराज, जिन्हें भगवान नहीं समझा सके, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर महाराज को, इतना शोक कर रहे थे वो युद्ध होने के बाद कि उनको लग रहा था केवल इतने सारे जो लोग मरे हैं, बच्चे अनाथ हुए हैं, माताएं विधवा हो चुकी है, इसका केवल और केवल मेरा राज्य करने का जो वृत्ति है उसके कारण हुआ है। तो भगवान उनको समझा रहे थे कि नहीं, दिस इज, मैंने किया है ये सब कुछ, तू अपने आप पर मत ले। फिर वो अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे थे, ही इज नॉट कन्विंस्ड कि मेरे कारण ही हुआ है, ऐसे सोच रहे थे। तो जब वो पितामह भीष्म के पास गए तब पितामह भीष्म भी कहते हैं ये जो काल का प्रभाव है ये भी भुला देगा आपको, जो आपका दुख है इसको भी आप भुला देंगे। और वो धर्म की व्याख्या बताते हैं। वहां पर फिर द्रौपदी महारानी और युधिष्ठिर महाराज पांडव उनसे उपदेश लेते हैं। वहाँ कहा जाता है कि बड़े बड़े संत महंत वहां पर व्यासदेव आते हैं, भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, पांडव रहते हैं, इतने महान महान विद्वान रहते, वो आपके पितामह भीष्म के मुख से सुन रहे। तो अगर कंपनी का प्रभाव, एसोसिएशन का प्रभाव, सत्संग का प्रभाव इतने बड़े बड़े दिव्य व्यक्तियों के ऊपर हो सकता है तो हम किस खेत की मूली है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम किनके साथ रह रहे हैं। वो तुम्हारा अभी तुम्हें वो इफेक्ट्स या रिजल्ट्स नहीं दिखाई देता कि उनके साथ रहने से मेरा क्या अच्छा बुरा हो रहा है, लेकिन जो सेटल बॉडी है, मन बुद्धि अहंकार, उस पर जो संस्कार होते हैं वो उन्हीं के होते हैं जिनके साथ आप रहते हो। क्यों उन लोगों से दूर रहते हैं हम? क्योंकि सेटल बॉडी जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उस पर उन लोगों के संस्कार होते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। चाहे वो अच्छे है तो अच्छे होंगे, बुरे है तो बुरे होंगे। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि आप हमेशा अच्छा एसोसिएशन में रहो। तो रिजोल्यूशन क्यों नहीं टिकते, समझ में आ रहा होगा। वन ऑफ द रीजन इज असत्संग। जो संग जैसा रिजोल्यूशन है वैसा संग नहीं होगा आपका पहली बार, या तो फिर आप टॉपर के साथ नहीं रहे। जैसे मैं बचपन में मेरे पिताजी ने मुझे कहा था, मैं गांव से आया था तो मुझे कुछ नहीं आता था, पढ़ना भी बराबर नहीं आता, लेकिन सेकंड से लेके जो नंबरिंग था 30 वो सारा याद था, इसलिए मेरा मैथ बहुत अच्छा था। मेरे पिताजी ने एक कहा था कि हमेशा टॉपर्स के पास साथ बैठो या उनके साथ दोस्ती करो बस। तो तब से मैंने वही सुना था, तो मैं 10th तक उन्हीं के साथ रहता था, इसलिए मैं कभी फेल नहीं हुआ। तो भीष्मदेव। फिर हम देखते हैं कि एसोसिएशन के प्रभाव से ड्रंक जो ड्रिंकिंग करते हैं उन लोगों को हम क्यों नहीं छोड़ पाते। बड़े बड़े उनके लिए जो रिफॉर्मेशन जेल की तरह ही रहते हैं, रिफॉर्मेशन सेंटर, सुविधा उनके सुधारने के लिए सुधारना गृह रहते हैं। तो एक टाइप का जेल ही है। क्यों? क्योंकि उनका एसोसिएशन ब्रेक किया जाए। डॉक्टर को पता है इसका क्या प्रॉब्लम है, इसका ये प्रॉब्लम है, ये दारू नहीं छोड़ पा रहा है, इसका ये प्रॉब्लम है, जिनके साथ दारू पीता है उनको छोड़ नहीं पा रहा। दिस इज द रीजन, वन ऑफ द रीजन। उसके बाद ड्रग्स एडिक्ट, बहुत सारे ऐसे हैं जो क्राइम करते हैं, लोग गलत आदतों के आदि लग चुके हैं। इस सब का कारण आपका सत्संग होता है, असत्संग होता है। जो भी अच्छा बुरा वो जो प्रभाव है आपका मन पर, वो किसके प्रभाव रहते हैं? आपके संग के। इसलिए हमें हमारे जीवन में किसके साथ समय ज्यादा बिताना है,
कितना आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, क्या नहीं बढ़ना है, किसी भी फील्ड में, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, बिजनेस वाली हो, पढ़ाई वाली हो, माताओं का हो, रोजी का हो, किस बच्चों का हो, सबको ये लॉ जो है यूनिवर्सल, जैसे समय का प्रभाव बलवान है, उसी तरह तुम्हारा सत्संग और असत्संग का प्रभाव भी बलवान ही रहता है, वो आपके हाथ में नहीं है। इट वर्क्स ऑन योर सेटल बॉडी। तो बेस्ट ऑफ लक, क्या चुनना है आपके हाथ में। तो व्हाट टू डू फॉर आवर रिजोल्यूशंस, फिर हमारा जो संकल्प है केवल कंपनी रखने से ही आगे बढ़ेगा, ठीक है नहीं, ठीक है, कंपनी रखने से आगे बढ़ेगा, हाँ, बहुत ज्यादातर उस पर प्रभाव आप पर डाल सकता है, आपको प्रेरणा दे सकता है, मोटिवेशन दे सकता है कि नहीं। तो बिगिन विथ योर संकल्प, जो आप थोड़े नवे नो दिवस एटलीस्ट वो नहीं, गिरेंगे उठेंगे गिरेंगे उठेंगे, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों को चलना सिखाते वो गिर जाता है, ठीक है नहीं, फिर उसको उठाते हैं हम हाथ पकड़ के, फिर चलना सिखाते, फिर गिर जाता है, छोड़ दिया तो फिर हाथ पकड़ते हैं, कब तक पकड़ते हैं, जब तक वो खुद ना चल सके, दौड़ सके। उसी तरह संकल्प भी लिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें फेल हो रहे तो उसको छोड़ देना, नहीं, उस संकल्प को जब से लिया है, 2023 1 जनवरी 2023 को संकल्प लिया, तो 31 दिसंबर 2023 तक उसको प्रयास करना चाहिए, फॉलो करने का। तो रामकृष्ण प्रभु का मुझे फोन आया था दोपहर में, तो प्रभु जी बोल रहे थे कि संकल्प डायरी, सबको बोले कि डायरी में लिख के रखना चाहिए, और उसको वीकली या 15 दिन में, महीने में उसको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, सही में जो मैंने ठान लिया था उस मार्ग पर चल रहा हो क्या नहीं। तो ये क्यों कहा था, क्योंकि ही नोज सीक्रेट, ही इज वेरी एडवांस्ड यूथ, उन्हें पता है कि इससे क्या प्रभाव होता है। तो आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, ठीक है नहीं, जिस चीज हम ज्यादातर ऐसी चीजें भूलते हैं जो बताई है लेकिन सामने नहीं रहती या डायरी में नहीं रहती, ठीक है नहीं, इसीलिए कहा जाता है कि आपके पास विजन बोर्ड चाहिए। तो आपके पास अगर विजन बोर्ड होगा या छोटी डायरी होगी या फिर आप डायरी लिखते होंगे, तो ये आदतें जो इंसान को, ये बहुत छोटी आदत है, इट्स इनसिग्निफिकेंट, ये बहुत दिखने में ऐसे अरे क्या 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 जरूरत है, ऐसी है आदत, लेकिन इसका प्रभाव लाइफ पर बहुत बड़ा होता है। आप इस आदत में मास्टर हो जाते हैं, कोई भी चीज याद रखने में। तो रिजोल्यूशंस के लिए हमें, और दूसरा है, पहला है एसोसिएशन, दूसरा है कि यू मस्ट टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहा जाता है कि हमें हमारी खुद की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यू कैन नॉट चेंज द सर्कमस्टेंसेस। अभी खुद जिम्मेदारी क्यों लेना चाहिए, तो कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं, वो है हमारी परिस्थिति, सीजन्स, उसके बाद हवा, पानी, बट यू कैन चेंज यूर सेल्फ। तो हमारे आसपास जो परिस्थिति है, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, रीजन क्या देते हैं, मेरे घर वाले के पास उतना पैसा नहीं था, या मैं ऐसे स्कूल में पढ़ा था, या वो बिजनेस करने के लिए मेरे पास उतना लक्ष्मी नहीं था, या फिर बहुत सारे रीजन देते हैं कि मुझे वो ट्रेनिंग नहीं मिला, मुझे वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। तो ऐसे मिलियंस रीजन लोग देते हैं, ठीक है नहीं। कलयुग में कहा जाता है, कली मतलब कलह मतलब हिपोक्रेसी, जो नहीं आप वो दिक्कत है। इसलिए कलयुग के लोग सबसे ज्यादा होशियार किसमें है, गिविंग रीजंस। उनको कुछ भी बोले, ये क्यों नहीं हुआ, वो एक नहीं 100 रीजन दे सकते। अगर उनका पहला रीजन आपने बोला कि नहीं ये रॉन्ग है, तो वो दूसरा देगा, दूसरा भी रॉन्ग, तीसरा देगा, अनलिमिटेड। तो लॉजिकल थिंकिंग जो है वो बहुत ही इलॉजिकली अप्लाइड होती है। तो कलयुग में ये है, इसलिए कहा जाता है कि आप जिस भी परिस्थिति में है उसे चेंज मत करो। जो लोग आपके आसपास है उनको भी चेंज करो मत। जो आपका सिचुएशन है, आपका परिस्थिति है, जो आपका आसपास के लोग हैं, जो भी फील्ड है आपका, जहां भी आप है, जैसे भी है, उस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, वन ऑफ द टॉप मोस्ट सीक्रेट इज वर्क ऑन योरसेल्फ। वर्क ऑन योरसेल्फ, अपने आप पर वर्क करना चाहिए। इससे क्या होता है, यू कैन ब्रिंग लिटिल चेंज इन यू, ठीक है। हमारे अंदर एक छोटा सा स्किल डेवलप हो गया या चेंज डेवलप हो गया, तो आजू बाजू के लोग सतर्क हो जाते हैं। जैसे इस्कॉन में जो लोग आते हैं वो प्याज लहसुन छोड़ देते हैं, हम बोलते हैं कि प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे बोलते हैं प्याज लहसुन, फिर ऑफरिंग करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे वो आदमी एक स्तर पर आते रहता है, धीरे धीरे, है कि नहीं। एक दिन में बोलेंगे सबका सब लिस्ट, तो ये गेट के अंदर फिर कभी आएगा नहीं, इतने सारे इस्कॉन के नियम है। लेकिन ये जो नियम है, ये नियम अंगीकृत करने से जो एक्सपीरियंस आता है वो आपको फ्री में नहीं मिलेगा ना, इसीलिए तो इन नियमों का पालन करना चाहिए। अभी जो व्यक्ति 16 माला जप करता है, तो 2 घंटे के बाद उसको क्या फीलिंग आता है, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस, वो वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकते।
वो हम लिख भी नहीं सकते हमारे वर्ड में, इतना सुंदर फीलिंग आता है। क्यों? क्योंकि हम उस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि वर्क एंड यूर सेल्फ। जैसे जैसे आप अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और अपने आप पर छोटे छोटे बदलाव, जीवन में बड़े बदलाव नहीं लाना चाहिए। कुछ लोग इतने बड़े संकल्प लेते हैं ना, ठीक ही नहीं। अगर आपके पास बहुत, आप जिम में जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में तुरंत भाग ले सकते, ठीक ही नहीं। अगर आप दौड़ने लगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप ओलंपिक में डायरेक्ट हुसैन बोल्ट के साथ अपना रनिंग कंपटीशन कर सकते, नहीं। वी हैव टू ग्रो स्लोली। और स्लोली ग्रो करने के लिए रूपक गोस्वामी उपदेशामृत में 3 प्रिंसिपल देते हैं, जिसे मैं सुबह बता रहा था हमारी काउंसलिंग मीटिंग में। 3 प्रिंसिपल जो ड्यूटी होते हैं, जो भक्त होते हैं, या कोई भी फील्ड हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, 3 चीज़ों हैं जिन सर्कल में अगर आप रहेंगे, वर्क करेंगे, तो वो 3 चीज़ों का अगर प्रिंसिपल को याद रखेंगे, उसको सेंटर में, उस सर्कल में आप वर्क करेंगे, तो सही में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। वो है एंथुजियाज्म, उत्साह। जो भी करना है हमारे जीवन में, हमें उत्साह चाहिए, है कि नहीं? किसी ने कहा है या मुझे पता नहीं था, ऐसे लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। उत्साह। सेकंड इज एंथुजियाज्म, डिटर्मिनेशन एंड पेशेंस। तो डिटर्मिनेशन मतलब हमें निश्चय होना चाहिए, हमें जो करना है वो क्लैरिटी होना चाहिए। और थर्ड होता है पेशेंस। पेशेंस मतलब हमें थोड़ा वेट करना चाहिए कि किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए तुरंत नहीं मिलती। कुछ लोग इतना प्रयास करते हैं पढ़ाई में, मैंने देखा है जब मैं लॉ में था, तो कुछ लोग इतना प्रयास करते हैं, अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो पास ही होने वाला होता है, इतना उसका याद, सब कुछ उसको बेसिक वगैरह सब कुछ पता रहता है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है, वो वापस आ जाते हैं। मतलब होने वाला था, लेकिन यहाँ तक जाते हैं और यहाँ से वापस आते हैं कुछ लोग। तो दैट इज बिकॉज यू आर लैकिंग इन पेशेंस। पेशेंस जो है, ये कहा जाता है मनुष्य का एक ज्वेल है, ठीक नहीं? तो उस ज्वेल को हमें संभाल के रखना चाहिए। क्यों? कि वो आपको क्या देके जाएगा पता नहीं। जस्ट फॉलो द प्रोसेस। इसलिए कहते हैं, श्रील प्रभुपाद के हम डिसाइपल्स को देखते हैं, बड़े बड़े, जैसे आज ही बलदेव प्रभु ने गिरिराज महाराज का लेक्चर के पॉइंट्स डाले, इतने सुंदर है वो सब पढ़ सकते हैं। हम मधुबन में डाले हैं, तो गिरिराज महाराज, तमाल कृष्ण महाराज, राधानाथ महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज, इतने सारे बड़े बड़े सन्यासी, उन्होंने क्या किया? वही चीजें फॉलो की जो प्रभुपाद ने बोला है। कुछ नया फॉलो किया क्या? नहीं। तो आध्यात्मिक जीवन में आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ रिजल्ट्स है, इतना कुछ प्रूव हो चुका है कि उसको सिर्फ फॉलो करने से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आध्यात्म में आपको क्या लगता है? एंथुजियाज्म, डिटर्मिनेशन एंड पेशेंस, चाहे आपका भौतिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन हो। तो सक्सेस इज नथिंग मोर देन अ फ्यू सिंपल डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस एवरी डे। तो ये जीवन में यश क्या है? यश मतलब कुछ ऐसी प्रिंसिपल्स है जिसे जीवन में आप डेली प्रैक्टिस करते हो, राइट? जैसे सन्यासी है, उन्होंने थ्रू आउट प्रभुपाद का जो वर्ड है, 16 माला जप करना, 4 नियम फॉलो करना और प्रसाद खाना। और कुछ लोगों को बोला कि प्रभुपाद ने आप कुछ सेवा करो, इतना करने से ही उनका लाइफ परफेक्ट हो गया। ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं प्रभुपाद डिसाइपल्स के, जिन्होंने लास्ट मोमेंट लाइफ छोड़ते छोड़ते प्रभुपाद का नाम लिया, ठीक है? दे आर परफेक्टेड। व्हाई? दे रिमेंबर्ड देयर गुरु। उन्होंने अपने गुरु का स्मरण कर लिया। तो इसीलिए जीवन में हमें क्या, हमारा अगर अंतिम उद्देश्य फॉलो करना है, तो कोई कुछ प्रिंसिपल्स है जिसे आप डेली प्रैक्टिस करने की क्षमता रखिए। तो कभी कभी इसमें भी कुछ लोग कम ज्यादा क्यों रहते हैं प्रैक्टिस में। तो 3 प्रिंसिपल जो मैंने आपने बोला, उसमें अगर हम देखेंगे, शबरी पता है रामायण में सबको? हाँ, सबको पता है। कितना पेशेंस था उनके पास, किसको पता है? हाँ, बुजुर्ग हो गई, उनका होने के बाद भी गुरुजी ने बताया कि राम जाएंगे, तब तक वो हाँ। तो शबरी जो है डेली विद सेम एंथुजियाज्म, शबरी माता जी जो है, शबरी माता ने इतना इंतजार किया कि उसका कोई लेवल ही नहीं है पेशेंस का, जो है उन्होंने देखा है, तो बहुत बड़ा लेवल था शबरी। तो शबरी माता जी ने फिर देखते हैं कि कुछ है, जैसे एक ही मंत्र है जिससे हमारा लाइफ चेंज हुआ है। वो कौन सा मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु से श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद से हमारे तक आ चुका है। तो एक मंत्र ने कितने लाइफ, मिलियंस लाइफ, ठीक है, पूरे जगत को बदलने की शक्ति है।
केवल एक मंत्र। फिर रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय में कौन सा मंत्र है? ओम नमो नारायण। उन्होंने भी प्रूव करके दिखाया व्हाट इज पावर ऑफ मंत्र, है कि नहीं? इसीलिए तो कहा जाता है कि एक ही मंत्र चाहिए, है कि नहीं? एक ही बुक चाहिए। तो ये है रामानुजाचार्य, फिर चैतन्य महाप्रभु, शील प्रभुपाद, इन्होंने जो मिरेकल करके दिखाया, वी आर एक्सपीरियंसिंग, है कि नहीं? हम देख रहे हैं कि कैसे वो हम हमारे जीवन में अनुभव कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसी मंत्र की शक्ति से और किसका जीवन चेंज हो चुका है। रामायण में, रामायण किसने लिखा है? उन्होंने क्या मंत्र बोला था? मरा मरा से राम, है कि नहीं? केवल इस मंत्र से एक ही चीज, तो सक्सेस इज नथिंग मोर देन अ फ्यू सिंपल डिसिप्लिन प्रैक्टिस्ड एवरी डे। एक ही चीज बार बार डेली प्रैक्टिस करो, इससे उत्साह के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ और पेशेंस के साथ। उसका रिजल्ट क्या रहता है? अमेजिंग। उसका रिजल्ट अमेजिंग। यू कैन नॉट राइट इट इन वर्ड, यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड। तो इसीलिए वाल्मीकि। उसके बाद हम देखते हैं प्रहलाद महाराज का प्रोटेक्शन किस मंत्र से हुआ? yes, केवल एक मंत्र से हुआ। सो व्हाई वी शुड नॉट चैंट? क्यों ऐसा संकल्प नहीं लेना चाहिए? जो यहाँ पर नए लोग आके बैठे हैं, क्यों नहीं एक माला आप स्टार्ट कर सकते हैं? इस मंत्र से अगर इतिहास में और वर्तमान में इतने सारे लोगों के जीवन में बदलाव आ चुका है, तो क्यों नहीं हम ये सीख सकते हैं? तो हमारा प्रॉब्लम क्या है आगे बढ़ने का? इसलिए कहते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम वेयर एवर यू आर एंड विथ वॉट एवर यू हैव गॉट। आप जहां पर हो, जिस परिस्थिति में, जिस अवस्था में हो, उसको पोस्टपोन मत करो, ये होने के बाद मैं करूंगा। ये जो है ना, ये डिसीज है, सही में ये डिसीज है। एंड इट इज नॉट एक्सटर्नल डिसीज, इट इज इंटरनल। ये आपका सेटल बॉडी का मिसमैनेजमेंट है, वो आपको समझ में नहीं आता। प्रोक्रास्टिनेशन इज अ डिसीज ऑफ इंटरनल माइंड, नॉट एक्सटर्नल माइंड। समझ में आ रहा है लेकिन फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये रोग है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स, अभी मैं आपको और एक इससे बड़ा सीक्रेट बताता हूं कि क्यों हमारे जीवन में बदलाव आ ही नहीं रहता है, ठीक है नहीं? अगर हम किसी को बोलेंगे कि उसको जाना है क्रांति चौक, बाबा से क्रांति चौक किसी को जाना है, और उसको डायरेक्शन ही पता नहीं, वो किस स्पीड से चला जाएगा? किस स्पीड से जाएगा? स्लो रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, बहुत सारी चीजें रहेगी उसमें, है कि नहीं? कोई नहीं है रास्ते पे उसको बताने वाला, है कि नहीं? तो और जिसको पता है, तो दोनों में से कौन आगे जाएगा? जिसको पता है, मतलब ही इज कन्विंस्ड, है कि नहीं? अगर हम में से किसी को बोला कि बाबा से कहाँ जाना है? क्रांति चौक, और कोई बोलेगा अरे ये रास्ता नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? हमें पता है, तेरे को जो करने का, हमें रास्ता पता है। इसका मतलब क्या है? कन्विक्शन। जब आपको ये कन्विक्शन आएगा तभी आप किसी भी फील्ड में आगे जा सकते हैं। क्यों हम संकल्प को फॉलो नहीं कर सकते? क्यों हम आगे पीछे, हमारा गाड़ी आगे पीछे होता है? तो ये एसोसिएशन का प्रभाव तो रहता ही रहता है। दूसरा, हम वर्क ऑन योरसेल्फ, अपने आप पर काम करना हर परिस्थिति में हमारा जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। किसी और पर काम करेंगे, वर्क करेंगे, परिस्थिति का बदलाव का इंतजार करेंगे, इंतजार में ही तुम्हारी जन्म चलेगा, जन्माला आला आएगा। तो कन्विक्शन आना चाहिए। कन्विक्शन से क्या होता है? आपका जो स्पीड है सक्सेस का वो बढ़ता है। कम होगा क्या? नहीं। तो जो लोगों को कन्विक्शन है कि 16 माला करना ही चाहिए, तो आप उनके साथ रहो। आप एक माला वाले, मैं लिख के देता हूँ, अगले जन्माष्टमी तक आप 8 से 16 माला में रहो। केवल 16 माला जो ध्रुवता से जप करते हैं, उनका एसोसिएशन लो, आपको समझ में आएगा उनका कन्विक्शन आप में आ रहा है, उनका डिटर्मिनेशन आप में आएगा, और उनका उत्साह भी आप में आएगा, और पेशेंस अपने आप आएगा। यहाँ आते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें हमने जीवन में छोड़ी है, अपने आप पर विश्वास नहीं। किसी और पर विश्वास रखने के लिए खुद पर विश्वास होना चाहिए, है कि नहीं? आपके पास धन है तो ही धन देंगे, प्रेम है तो ही प्रेम देंगे, है कि नहीं? तो उसी तरह आपके पास जो है वही दे सकते हैं। आपके पास कन्विक्शन है। ये सारे जो दिव्य गुण है ना, ये हमारे अंदर हृदय में पड़े हैं, उस पर धूल लगी है। बस आपको सही आदमी के पास जाना चाहिए। तो उनको क्या कहते हैं? जैसे अर्जुन थे, अर्जुन को ज्ञान सब कुछ था, लेकिन जैसे हमारा हृदय में अंधकार है, अज्ञान है, उसका प्रभाव ज्यादा है,
तो उसी तरह अर्जुन के भी हृदय में कुछ समय के लिए भगवान ने वो मोह में डाला था उनको। तो उनको जो ज्ञान सुना, उन्होंने क्या कहा दूसरे अध्याय में, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, कि मैं आपको भगवान अभी सरेंडर करता हूँ, आई डोंट नो, आई एम कंफ्यूज, तो लेकिन मेरा आप पर पूरा भरोसा है। क्योंकि अर्जुन क्या कह रहा है, नाउ यू आर माई गुरु, आप मेरे गुरु और मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्य से हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, 4th लाइन। तो क्या कहते हैं कि मैं आपका शिष्य बन रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, वन शुड हैव फेथ इन मेंटोर। आपका जो भी मेंटर है, काउंसलर है, गुरु है, अगर उन पर श्रील प्रभुपाद है, उन पर ही आपका विश्वास नहीं तो कितने दिन आप यहाँ आएंगे, कितने दिन आएंगे? हाँ, कुछ दिनों के बाद कटी पतंग कहाँ जाके गिर गया पता नहीं। तो फेथ होना बहुत जरूरी है। तो कन्विक्शन के बाद फेथ डेवलप होता है, ऐसे ही फेथ डेवलप नहीं होता है। रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है पता है? व्हाई, व्हाट इज लविंग रिलेशनशिप? लविंग मतलब जिस रिलेशनशिप में प्रेम है, प्रेम क्यों नहीं होता है पता है? हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होते हैं। एक रहता है अनसर्टेनिटी, लेकिन स्केयरसिटी, टेंशन होता है, डिस्कम्फोर्ट होता है, अनहैप्पीनेस होता है, डिस्कम्फोर्ट होता है, हर रिलेशनशिप में होता है। लेकिन इसके बावजूद जो रिलेशनशिप मेंटेन रहती है पीसफुली, दे आर वर्किंग, ठीक है नहीं? इतना सब कुछ प्रॉब्लम होने के बाद भी वो एक साथ है और फिर भी एक पॉइंट पर आते हैं, ओके लेट इट, फिर भी उस एक पॉइंट पे आते हैं, उसको कहते हैं लविंग रिलेशनशिप। मतलब क्या है, उन दोनों में कुछ भी हो जाए लेकिन उन दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बेसिक फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। अगर वो फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो क्या सोचते हैं लोग, कब छोड़ूंगा इसको मैं है कि नहीं? तो हम देखते हैं कोर्ट में आते हैं ना, कुछ पति पत्नी के झगड़े रहते हैं ना, तो एक तो हस्बैंड ऐसा बोला जज को कि मेरे को फांसी की सजा दो लेकिन इसके साथ नहीं रहना है। सारा कोर्ट में लोग एकदम सरप्राइज, शॉक, मैं भी ऐसा देख रहा था, कौन महात्मा ये इतना क्या तकलीफ है इसको। मतलब ही इज लिटरली सेइंग टू गिव मी डेथ पनिशमेंट। क्यों? क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है एक दूसरे का, अपने आप एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने का, ये वृत्ति ही चली गई है। जो आदमी जैसा है उसे वैसा एक्सेप्ट करो, तब आपको तकलीफ कम होगी। अगर आप जैसे हो वैसा दूसरा आदमी ने एडजस्ट करना चाहिए ना, फिर आपके प्रॉब्लम्स कम नहीं होंगी। फिर वो आपके पत्नी के साथ क्या, आपके फ्रेंड के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपकी सोसाइटी में रिलेशनशिप या रिलेटिव्स में रिलेशन, सब जगह आपका हरी बोल हो जाएगा। आपको धो डालेंगे लोग, कपड़े फाड़ डालेंगे आप, मतलब अंदर से। तो मन में जो है आपका इतना दिल, हमेशा कुछ लोग रहते हैं हमेशा इमोशंस में आके बोलते मैं जिंदगी में अकेला हूँ। उसका कारण आप है, उसका कारण कोई और नहीं। क्यों? क्योंकि आपने आपके हृदय में किसी को एक्सेप्ट ही नहीं किया, आपने किसी की गलतियों का एक्सेप्ट नहीं किया, जो जैसा है वैसा एक्सेप्ट नहीं किया, उसको एडजस्टमेंट नहीं किया, टॉलरेट नहीं किया, उसके साथ संबंध बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। आपने क्या सोचा, मैं ऐसा हूँ ये वैसा नहीं है मैं जैसा चाहता हूँ वो वैसा नहीं है। दिस इज द ओनली रीजन। और ये ईगोइस्टिक बिहेवियर रहते हैं, अहंकार की वजह से आदमी दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करता है, दूसरों को नीचा दिखाता है, दूसरों का अपमान करता है, ठीक है नहीं? दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, दूसरों का मन तोड़ते हैं, दुखाते हैं। ये केवल अहंकार की वजह से होता है। इसलिए अहंकार को छोड़ो, अंडरस्टैंडिंग को सामने लाओ, तो आपका अहंकार थोड़ा क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन जैसे रहता है ना, दोनों पे कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन वो बनाए रखता है। इसलिए हमें क्या चाहिए, पहले तो किसी भी रिलेशनशिप में कन्विक्शन होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, चाहे बिजनेस एक्टिविटी हो, रिलेशन एक्टिविटी हो, भक्ति हो। कुछ लोग भक्ति में कहते हैं कि मेरा 16 माला में प्रभु कभी कभी खंड पड़ता है, ठीक है नहीं? कभी कभी 16 मालाएं जब नहीं होता है। इसका कारण वही है, एक तो ये है कि आप रेगुलर सत्संग प्रोग्राम में नहीं आ रहे, खासकर मॉर्निंग प्रोग्राम जो होता है इस्कॉन का रविवार सत्संग मॉर्निंग प्रोग्राम, ये बहुत बड़ी शक्ति देता है। क्यों? क्योंकि वो उस समय सत्व गुण का प्रभाव रहता है। कहा जाता है कि सुबह का समय जो है वो सत्व गुण से भरा रहता है, इसीलिए जो आपकी शक्ति है ना उसको कई गुना ज्यादा आप सोच भी नहीं थे, उस उतने गुना, उतने अनंत पट में आपको वो प्रभाव डालता है, आप पर संस्कार होते हैं। और जो लोग शाम में आते हो तो घूमने जैसे जाते हैं लोग गार्डन में इधर उधर लेट इट बी, तो वैसा भी आप यहाँ आ रहे हैं ना, तो कहा जाता है कि यहाँ भी करवा नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया। तो जैसे आप मूवी जाते हो, गार्डन जाते हो, तो वहां पर आपको कुछ मिलेगा नहीं कि नहीं, मूवी गए और एकदम बकवास निकला तो कुछ नहीं कर सकते आप। जैसे गार्डन में गए और बोर होती आ गए, वहां पर किसी कहीं झगड़े शुरू हो गए,
या कोई विजिटिंग प्लेस को गए और वो बंद था, तो आपका समय क्या हो गया? व्यर्थ हो गया, नष्ट हो गया। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं कि जो आध्यात्म में आते हैं, कोई भी समय का उन्होंने उल्लेख नहीं किया है, लेकिन जो भी आध्यात्म में एक क्षण भी अगर कोई भगवान को देता है, ठीक है, नेहा विग्रहो नाशुस्ति प्रत्यवायो निविद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्म से, स्वल्पम मतलब बहुत कम, उतना भी मोमेंट अगर भगवान के भक्ति में, भक्तों के संग में आते हो, तो आपका बहुत सारा त्राय तो मोह तो भयात, तो बड़े बड़े जो आपके जीवन में ऐसे दैवी प्रॉब्लम आते हैं जो हमारे हाथ में नहीं रहते, है कि नहीं, द थिंग्स दैट आर नॉट इन आवर कंट्रोल, तो ऐसी शक्तियों का जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है केवल भक्ति का, भक्तों का संग करने से, भगवान का नाम लेने से। इसलिए भगवान का नाम जो है हृदय से लेना चाहिए, विश्वास से लेना चाहिए, फेथ से लेना चाहिए, है कि नहीं। जब तक आपके अंदर ये कन्विक्शन और फेथ नहीं आएगा, याद रखना आप इस वॉक पर हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। अगर आप ये इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे कि हाँ मेरा इस पर कन्विक्शन बढ़ रहा है कि नहीं, विश्वास या फेथ मेरा डेवलप हो रहा है कि नहीं भक्ति में, तब तक आपको प्रॉब्लम होते रहेंगे। किसके? डिसिप्लिन के। डिसिप्लिन उसी की टिकती है जिसके अंदर वो विश्वास है, दृढ़ता है। डिसिप्लिन उसी आदमी को आ सकती है। हाँ, प्रेम भगवान देना चाहते हैं, वो कृपा है, वो जब आएगी तब आएगी, लेकिन पहले आप डिसिप्लिन के लाइन में तो लग जाओ, ठीक है नहीं, पहले आप हार्ड वर्क कन्विक्शन के तो लाइन में लग जाओ। इसलिए तो कहते हैं भगवान जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो मेरा जो जन्म है और कर्म है वो दिव्य है, ये जान लेता है, वो क्या होता है, इस जगत में फिर वापस नहीं आता। तो ये सुनने के लिए, समझने के लिए बहुत आसान है, फॉलो नहीं कर सकेंगे आप, ठीक है नहीं। तो कुछ लोग कहते कि नहीं प्रभु जी समझ में तो आ रहा है, सब कुछ है, भगवान सब मेरे पीछे है, ये है वो है। हाँ, जब हमारा जन्माष्टमी का टोरेशन आता है तब सबका डायरी समझ में आता है। हम जैसे हम खोलते हैं रिसीट बुक, लोग हमको देख के भाग जाते हैं। तो भगवान को समझना या भगवान के ऊपर प्रेम करना, भगवान की बातों को समझना, उन पर विश्वास रखना इतना आसान नहीं है। ये केवल महात्मा लोग ही कर सकते हैं, जो बड़े बड़े महात्मा है, महाजन है, जैसे बलि महाराज, उनको भगवान ने कहा 3 पग भूमि दे दो, तो वो हंस रहे थे, लेकिन जब भगवान ने 2 पग में सब कुछ नाप लिया और तीसरा पग तो वो बोले मेरे सर पे रखो, उसको कहते हैं समर्पण, उसको कहते हैं विश्वास, उसको कहते हैं कन्विक्शन। तो ऐसा कन्विक्शन, ऐसा फेथ, ऐसा समर्पण आना चाहिए, तब ना भगवान आपको मिलेंगे। तो ऐसे ही मिलेंगे क्या? नहीं। तो मेरे पास बहुत अच्छा वीडियो था, मैं तो आपको देख नहीं सकता, सम हो अदर लेट इट बी। तो दुर्योधन, हाँ, तो कन्विक्शन देखो, अर्जुन का कन्विक्शन और दुर्योधन का कन्विक्शन में डिफरेंस क्या था। जब द्वारका में दोनों आए थे एक साथ युद्ध शुरू होने से पहले, तो दुर्योधन ने क्या मांगा? नारायणी सेना, ठीक है नहीं, और अर्जुन को क्या मिले? भगवान श्री कृष्ण। लेकिन पहला चांस मांगने का भगवान ने किसको दिया था? अर्जुन को दिया था, अर्जुन को दिया था, अर्जुन को। अर्जुन ने फिर भी नारायणी सेना नहीं मांगी, क्या मांगा? भगवान श्री कृष्ण। जब आपके पास कोई अच्छी चीज है ना, हाँ, और किसी चीजों की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, इससे बढ़कर इस दुनिया में गिफ्ट ही नहीं है। दुर्लभ मानुषम जन्म देहिनाम क्षणभंगुर, इतना बड़ा दुर्लभ मनुष्य जन्म है और उसमें भी दुर्लभ भक्तों का संग है और उसमें भी दुर्लभ भक्ति है। कितनी बार भगवान ने बोला है, भवनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वैति स महात्मा स दुर्लभः। तो ऐसा दुर्लभ मनुष्य है जो मेरे पास मेरे भक्ति में लगेगा। फिर क्या कहते हैं भगवान? मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध है। बहुत कम लोग आएंगे ये प्रयास में। अगर ये फिर भगवान 9वें अध्याय में क्या कहते हैं? राज विद्या राज गुह्यम किंग ऑफ ऑल नॉलेज, किंग ऑफ ऑल सीक्रेट, ठीक है नहीं। सीक्रेट कहा तो लोग, बहुत लोग इकट्ठा होते हैं। अगर किसी ने कहा कि चलो 1 करोड़ 1 साल में कमाने का मैं सीक्रेट बताऊंगा, लाइन लग जाएगी, बिना माइक का भी सुनने के लिए पेड़ पे चढ़ जाएंगे लोग। सो वो विश्वास होना चाहिए। तो भगवान ने सब कुछ कहा है ना, फिर भी हमारा क्या कम है? हमारा विश्वास कम है। इसीलिए कहा जाता है, इतने सारे मैंने सेमिनार्स अटेंड किए हैं और मैं मेमोरी ट्रेनिंग के भी क्लासेस लेता हूँ, तो लगभग मैं उनको पढ़ाते मुझे भी समझ में आया कि मेरा भी मेरे ऊपर विश्वास कम है। ये प्रॉब्लम सबका है, खाली जो हमारा परसेंटेज है अपने आप पर विश्वास रखने का, फेथ रखने का, वो कम ज़्यादा है। किसी का 40 होगा, किसी का 30 होगा, किसी का 10 होगा। जिसका वो पहले 10 में होगा वो तो बहुत उसका तो बोल ही नहीं सकते उसके बारे में। तो टू द डिग्री यू हैव फेथ इन योरसेल्फ, टू दैट डिग्री यू विल एडवांस। क्यों? अपने आप पर भरोसा है तो ही आप दूसरों पर भरोसा रख सकते हैं। मान लो
आपके पास अगर 1 लाख का यहाँ पर बैग है और आपको किसको देना है, आपको पता ही नहीं किसको देना है, तो आप दे पाएंगे नहीं। लेकिन आपको भरोसा है तो आप तुरंत देके बोलेंगे मैं आता हूँ, है कि नहीं? क्योंकि वो 1 लाख है ना, 1 लाख ऐसे किसी को दे नहीं सकते नए आदमी को, केवल इस्कॉन में है इसलिए। तो उसी तरह हमारे अंदर जो विश्वास है उसको जागरूक करना चाहिए। क्यों? हम किस पर विश्वास रख रहे हैं? साक्षात भगवान श्री कृष्ण पर, है कि नहीं? भगवान ने प्रॉमिस कैसे है, हमें भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्तों का हमेशा रक्षण करूंगा, है कि नहीं? 100 कौरव थे और 5 ही पांडव थे, 100 में से 1 भी बचा नहीं, 5 में से 1 भी गया। दैट इज द पावर ऑफ फेथ। ये है भगवान का शेल्टर, ये है भगवान का आशीर्वाद। प्रहलाद महाराज का कैसे प्रोटेक्शन किया? 5 साल के बच्चे ने हिरण्यकश्यपु, जिसे बड़े बड़े डेमीगॉड करते थे, है कि नहीं? केवल एक आईब्रो ऊपर करने से उनके डेमीगॉड, सारे देवी देवता उनसे डरते थे, है कि नहीं? तो उनको किसने हराया? प्रहलाद महाराज ने। किसके बल पर? भगवान के नाम, भगवान की श्रद्धा के बल पर। इसलिए भक्ति अगर शुरू करनी है ना, भक्ति में कहा जाता है कि रूप गोस्वामी ने 64 अंग दिए भक्ति के, लेकिन उसमें भी क्या कहा है? साधु संग। पहला क्या बोला है? साधु संग नाम संकीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्ति श्रद्धया सेवन। तो श्रद्धया, अब ये 5 में आता नहीं है श्रद्धा, लास्ट में लाइन में बोला है, लास्ट वर्ड क्या है? श्रद्धया सेवन। अगर आपके अंदर श्रद्धा होगी तो ही ये प्रिंसिपल आप फॉलो कर सकते हैं। फिर आप उपदेशामृत खोलो, उपदेशामृत में जो भक्ति के 9 प्रिंसिपल्स बोले उसमें क्या है? श्रद्धा। फिर क्या है? साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, ये 9 स्टेजेस। तो इसमें भी पहला क्या है? श्रद्धा, ठीक नहीं? क्लास वाली नहीं श्रद्धा जो अपने अंदर है, जो उसे जागरूक करना चाहिए, जो है आपके पास, कहीं जाना नहीं है लेने के लिए, उसको लिए क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। जब तक आप श्रील प्रभुपाद के बुक श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम में जो दिया है, क्यों दिया है, क्या क्वेश्चन है, वो आप जानने का प्रयास नहीं करेंगे, उसको पूछेंगे नहीं, आपके अंदर वो फेथ, वो कन्विक्शन कैसे आएगा? जैसे हमारे राम लक्ष्मण वो हर रविवार को यहाँ पर जितने भी लोगों के जो भी आंसर्स हुए, है कि नहीं? मैं सोचता हूँ कभी कभी प्रभु जी बार बार वही आंसर्स कैसे दे सकते हैं, है कि नहीं? कोई आके वही पूछेगा, हु इज गॉड, हु इज डेमिगॉड, व्हाई कृष्णा इज सुप्रीम, क्यों नहीं खाना चाहिए प्याज और लहसुन, वही बोलते होंगे। लेकिन मैं इतने सालों से देख रहा हूँ प्रभु जी को, कम से कम बहुत साल पहले से कर रहे हैं प्रभु जी प्रचार, तो मैं तो पिछले 5 साल से देख रहा हूँ कि प्रभु जी बेसिक क्वेश्चंस के आंसर देने में आनंद लेते हैं, वही आंसर देते हैं। और कुछ लोग तो इतने फैन है कि अभी भी इतने बड़े हो गए, मैच्योर्ड हो गए, फिर भी वहां बैठ के फिर भी प्रभु जी का उस उत्साह से उनका श्रवण करते हैं। तो वो जो बैठे हैं, जिनको सब कुछ पता है फिलोसॉफी, फिर भी उनके साथ बैठ के सुनते हैं, उसका प्रभाव क्या होता है? उनमें वो शक्ति आती है जो राम लक्ष्मण प्रभु के अंदर है, जो उनके अंदर विश्वास है, वही शक्ति उनके अंदर चल रहा है। दिस इज पावर ऑफ एसोसिएशन। तो एसोसिएशन को हमें क्या मिलता है? श्रद्धा। फिर श्रद्धा आने से क्या होगा? फिर आप इधर बैठेंगे साधु संग। साधु संग में वही बैठता है बार नहीं, एक बार साधु संग में बैठने से श्रद्धा नहीं आती, बार बैठोगे श्रद्धा डेवलप होती है। फिर भजन क्रिया पे आते हैं, और फिर भजन क्रिया शुरू होने के बाद आपका अनर्थ निवृत्ति शुरू होता है, और फिर उसके आगे तो बहुत बड़ा साम्राज्य है भक्ति का। तो ये है कि इसलिए कहा जाता है कि इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ। तो हमें हमारा जो है अंतर मन से देखना चाहिए। तो आज तक जीवन में आपने कितने लोगों पर भरोसा किया होगा? बहुत। किसी को वैयक्तिक पूछेंगे तो आप बहुत सारे जवाब देंगे। पत्नी पर किया, बच्चों पर किया, बिजनेस पर किया, लोगों पर किया, रिलेटिव्स पर किया, कुछ संस्थाओं पर किया, कुछ जगहों पर, जो भी है आपके पास बहुत रीजन है। कितने लोगों ने साथ दिया? दिस इज सीक्रेट, डोंट आंसर। इसको आंसर नहीं करना चाहिए। तो क्यों नहीं आंसर करना चाहिए? क्योंकि हमारे अंदर जो तूफान है ना, वो बहुत जल्दी बाहर आता है रॉन्ग वे से। तो ये जो है ना विश्वास, ये किसी को भी नहीं देता आदमी। प्रेम दे सकता है, ठीक है? कोई बोलेगा मुझे कुछ दे दो, ठीक है, नहीं मुझे प्रेम चाहिए, तो प्रेम नहीं दे सकता, लेकिन विश्वास किसी को भी नहीं दिया जाता। विश्वास जो है वो बहुत ही पावरफुल, वो बहुत ही सेटल चीज है। तो इसीलिए कहा जाता है कि विश्वास बढ़ाने के लिए क्या कहा जाता है? पुट दिस वन लाइफ ऑफ फेथ इन द भक्ति ऑफ कृष्णा। तो मैं भक्ति चारू महाराज, हाल ही में एक लेक्चर सुन रहा था भक्ति चारू महाराज का। तो महाराज कह रहे थे इतने सारे जन्म लिए, इतने सारे लोगों पर भरोसा किया, फिर वापस कहाँ आए?
इसी जगत में दिस इज द प्लेस ऑफ मिजरी, दिस इज द प्लेस ऑफ सफरिंग, है कि नहीं? यहाँ पर दुख है, दुखालय अशाश्वत है। तो जन्म मृत्यु के चक्कर में ही बार बार आ रहे ना आप, और बार बार उसी चीजों पर, उसी व्यक्तियों पर, उसी बिजनेस पर आप श्रद्धा रख रहे हैं। तो किसी पर श्रद्धा रखना गलत नहीं है, क्यों ना इस बार केवल और केवल भगवान कृष्ण पर ही श्रद्धा रखी जाए। इस जन्म में केवल और केवल भगवान कृष्ण पर ही आप श्रद्धा रख के देखो। सबसे टॉप मोस्ट आपका पहला प्रायोरिटी भगवान में, सबसे बड़ा अगर फेथ किसी पर रखना है ना, वो भगवान कृष्ण पर रखो, और बाकी फिर गुरु कृष्ण के बाद बाकी सबका नंबर रखो, क्यों ना? दिस विल बी द टॉप मोस्ट। देख के करो, केवल 1 साल करके देखो क्या बदलाव आता है, अगले साल फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है नहीं? पहले ये करके तो देखो। तो चलो हम एक तो संकल्प ले सकते हैं कि हम भगवान कृष्ण के ऊपर क्या कर सकते हैं, हमारा पूरा फेथ रख सकते हैं। तो क्या क्या लेसन हमने दिए? फर्स्ट लेसन क्या दिया था हमने? रिजोल्यूशंस। अगर आपके संकल्प को आगे बढ़ाना है गाड़ी को, तो क्या है पहला लेसन? एसोसिएशन, ग्रेट। दूसरा क्या है? यस यस, बिग स्पीक आउट। वर्क ऑन योरसेल्फ, यस, अपने आप पर कार्य करो, परिस्थिति पर, व्यक्तियों पर, अपने काम पर, इस पर नहीं, जो भी आप कर रहे हैं उस पर वर्क करो। थर्ड क्या है? हाँ, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। किसके लिए? अपने आप पर वर्क करने के लिए। और कौन से सर्कल पे रहना है? सर्कल ऑफ 3 थिंग्स, 3 प्रिंसिपल्स। क्या बोली थी 3 प्रिंसिपल्स? एंथुसियाज्म, पेशेंस। इसके सर्कल पे रहो। क्या? अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपको निराशा आती है, तो आप देखो आपका उत्साह कम हुआ है, ठीक है नहीं? अगर आपका डिटर्मिनेशन चला गया, तो आप उस सर्कल में जाके देखो, जो भी कार्य कर रहे हैं उस सर्कल में, उस कार्य को, बिजनेस एक्टिविटी हो, रिलेशनशिप एक्टिविटी, कुछ भी हो, ये 3 सर्कल में बिठाओ, आपके 88% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कितने? 88%। दिस इज वर्ड ऑफ वन सन्यासी, मेरे नहीं है मतलब। फोर्थ क्या है? कन्विक्शन। ये सबका बेस है, फाउंडेशन है। और पहले फेथ किस पर होना चाहिए? अपने आप पर, तो ही आप दूसरों पर रख सकते हैं, ठीक है? नहीं तो आपका फेथ आज मेरे ऊपर है, कल इनके ऊपर, कल उनके ऊपर, फिर चौथे दिन बाहर फेथ की सबके सब ब्रेक कर देंगे ना फेथ। इसलिए फेथ किस पर रखना चाहिए? अपने आप के बाद सबसे ज्यादा फेथ। गिव दिस 1 लाइफ, 1 ईयर एटलीस्ट, नॉट 1 लाइफ। उसके बाद आप 1 ईयर अगर रखेंगे ना भगवान कृष्ण पर फेथ, उसके बाद 101% आप कृष्ण पर ही रखेंगे, कृष्ण पर ही भरोसा रखेंगे और किसी पर नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का जो धाम है वो दिव्य है, शाश्वत है, आनंदमय है, सदा सर्वदा आनंदाम बुद्धिवर्धनाम है, वो जहाँ पर केवल आनंद ही आनंद बढ़ा रहता है। तो ऐसे क्यों, ऐसी जगह कौन नहीं जाएगा, ठीक ही नहीं? अगर हमारी खुशी, जहाँ खुशी मिलती है उस गांव जाना है, तो पहले बस में जाएंगे ना। तो इस जन्म में पता चला है, तो इसी जन्म में वो प्रयास करो कि हम वहाँ कैसे जाएंगे। उसके बाद जहाँ भगवान भेजेंगे उनकी इच्छा है, लेकिन अपने साइड से तो हमें प्रयास करना चाहिए। वन मोर थिंग, जो डाउट रहता है ना कि क्या होगा, मतलब कोई एग्जाम देने जा रहा है तो मैं फेल होगा क्या, ठीक है नहीं, या फिर मुझे याद आएगा या नहीं, तो कहा जाता है कि ऐसी जो शंका है ना, ये मन का स्वभाव है, मन में कुछ भी आते रहता है। तो हमें हमेशा अपने आप पर विश्वास होगा ना, तो हम वही चीज करेंगे जो हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में क्या है? पढ़ाई करो, एग्जाम को जाओ। उसी तरह आप भक्ति करो, बस। कृपा देने वाले भगवान है, और उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं कृपा देने का, किसी को भी नहीं। एवरीबडी हैज गॉट मर्सी ऑफ लॉर्ड कृष्ण, और वो आपको एक्सपीरियंस होगा धीरे धीरे। यहाँ पर बैठे हुए कितने सारे 16 राउंडर्स हैं जो पिछले 20 साल से जब कर रहे हैं। रामकृष्ण को मोर देन 20 ईयर्स गुरुजी है ना, मोर देन 20 ईयर्स, बगड़े को मोर देन 12 ईयर्स। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े यहाँ पर भक्त हैं जो इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं। तो इन्होंने ये जो कन्विक्शन है, ये जो विश्वास, फेथ है, ये कैसे बढ़ाया है? तो ऐसे भक्तों का संग करने से आपके आप में ये आएगा। इसीलिए पहला संकल्प कि भगवान के ऊपर हमें विश्वास रखना है सबसे ज्यादा, उससे भी पहले अपने आप पर बढ़ाना है। दूसरा संकल्प लेना चाहिए कि मैं रविवारी सत्संग सुबह कार्यक्रम में आऊंगा, केवल शाम में नहीं आऊंगा फीस खाने के लिए,
क्यों सुबह क्यों आऊंगा? क्योंकि सुबह जो संस्कार लेने की शक्ति है हमारे अंतर मन की, वो ज्यादा बड़ी रहती है। इसलिए सुबह आएंगे ना तो भक्ति का जो प्रभाव है वो कई गुना आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो जो लोग गुरु पूजा में आते हैं उनको पता है गुरु पूजा में क्या आनंद आता है, वो बोलने की जरूरत नहीं है। इसीलिए दूसरा संकल्प कि हर रविवार हम सुबह भी आएंगे जैसे शाम में आ रहे हैं। और तीसरा संकल्प आपके आप जीवन में आप अपने आप पर कार्य करो, है कि नहीं? ये जो हमारे आप तक रीजन थे ना XYZ, ये नहीं वो नहीं, ये छोड़ के अपने आप पर कार्य करना शुरू करो। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। एक भजन ले सकते? नहीं ले 5 मिनट 15 मिनट तो नहीं। ये भजोरी वास्ता नहीं ना हरे कृष्णा। आज का जो प्रवचन है ये मैंने अपने आप के लिए बनाया था, रियली फ्रॉम द स्पीकिंग फ्रॉम माय हार्ट, कि मैंने अपने आप पर वर्क करने के लिए ही बनाया था। तो मुझे जो जो रिसर्च हुआ, जो जो मेरा अनुभव है और जो जो मैंने मेरे आचार्यों से भक्ति से सीखा है वही आपके साथ शेयर किया है। कोई करेक्शन देना चाहता है, फीडबैक देना चाहता है करेक्शन का, यू आर मोस्ट वेलकम। भजो रे मना। भजो रे मना श्री नंदनंदन अभय चरणार विंदरे। दुर्लभ मानव जन्म संगे, दुर्लभ मानव जन्म संगे, प्रभु भगवती बात भरीषण ए दीना जामिनी जाति बात भरीषण ये दीना जामिनी जाति बात भरीषण ये दीना जामिनी विफल से विदु कृपण दुर्जना, विफल से विदु कृपण दुर्जना, सकल कुशल बला गिरे, भजो रे
जय हरिराम संकीर्तन की, प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। आज का जो कीर्तन होगा लास्ट में अनाउंसमेंट के बाद, अभी नहीं, तो हम वो श्रील प्रभुपाद के जितने सारे शिष्य है, वरिष्ठ वैष्णव, जिन्होंने ये स्थान छोड़ चुके हैं और गोलोक धाम भगवान के भगवत धाम चले गए, उनको अर्पण करेंगे। उनके स्मृति में उनके हमारी तरफ से कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। तो सारे जो भक्त हैं तो कीर्तन में सम्मिलित रहिए और अपने हृदय से भगवान का नाम लेने का आज प्रयास कीजिए, क्योंकि आज आपका नया साल का पहला दिन है। जितने प्रेम से, जितने श्रद्धा से, जितने शक्ति से भगवान के ऊपर ध्यान लगाकर आप ले सकते हैं तो भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्ण।